हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम किचन की मिर्च से ढेर सारे मिर्च के पौधे बना सकते हैं, उगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद पौधे से मिर्च हासिल करने तक का पूरा रिजल्ट इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले लाल हुई हुई हरी मिर्चों को हमने ले लेना है और उसके बाद उसके बीज निकाल कर किसी भी गमले में हमें लगा देने हैं। सिंपली 6-7 इंच का जो टेराकोटा पॉट होता है यानी मिट्टी का गमला, वो बेहतरीन होता है बीज लगाने के लिए, सीडलिंग के लिए। मिर्च की सीडलिंग के लिए जो सॉइल मिक्सचर लिया है वो हमने थोड़ा सा अलग तरीके का लिया है, यानी कि इसमें हमने 30% रेत शामिल की है, 20% बालू मिट्टी शामिल की है और 70% इसमें कोकोपीट शामिल की है। क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है तो इसमें बहुत ही जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। मिट्टी के गमले में फुल धूप में रखा हुआ है पौधा तो बहुत जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। इस वजह से हमने थोड़ी सी इसमें कोकोपीट शामिल की ताकि वो मॉइस्चर होल्ड करके रखे, यानी पानी जमा करके रखे। व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है सही तरीके से देखभाल करने से मिर्च के पौधे से गमले में उगने के बावजूद इसमें 4 से 5 साल तक आप मिर्चें हासिल कर सकते हैं। सब्जी वाले जितने भी पौधे हैं उन सब पे कीड़े मकोड़ों का अटैक रहता है, तो समय समय से यानी वक्तन फ़वक्तन इसमें नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी कीड़े मार दवा, चाहे वो होम लेवल पे बनी हुई हो चाहे वो बाज़ार से ख़रीद के आप लाएँ, इस पर हफ्ते में एक बार लाजमी करें। चाहे पौधे आपके छोटे हों, 2 ही पत्ते निकले हों अभी बीच में से, तब भी आप इसको रूटीन रखें। हर हफ्ते कोई अच्छी पेस्टिसाइड, कोई अच्छी कीड़े मार दवा इस पर स्प्रे करें। उससे होगा ये कि आपके सेहतमंद पौधे रहेंगे। जितना पौधा सेहतमंद रहेगा उतनी ही अच्छी फ्रूटिंग भी करेगा, आपको फल भी अच्छे देगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। जब आपका पौधा फूलों पर आ जाए यानी कि फूल आना शुरू हो जाए इसमें, तब आपको पानी थोड़ा कम देना है, यानी कि जब ऊपर की मिट्टी खुश्क हो जब भी पानी लगाएं। इसके अलावा थोड़ी सी खुदाई करके थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी हटा दें और उसके बाद इसमें कोई अच्छी खाद दें। कोई सी भी खाद हो, क्या गाय के गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, महीने में एक बार इसको खाद देना ज़रूरी है। बदल बदल कर खाद दें। एक महीने में आपने गाय के गोबर की खाद दे दी, दूसरे महीने में आपने लीफ कंपोस्ट दे दी। अब बात करते हैं सन रिक्वायरमेंट की। तो मिर्च के पौधे को 4 से 6 घंटे की सन रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कि सूरज की डायरेक्ट धूप इसको मिलनी चाहिए। जितना ज़्यादा ये धूप में रहेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, फले फूलेगा और अच्छे फल और फूल निकलेंगे इसमें। इसके अलावा इसको अगर आपने सर्दियों की धूप लगाई है और फ़ौरन ही गर्मियों की चिलचिलाती धूप में रख दिया है तो इसमें हो सकता है कि लीफ कर्ल वायरस की शुरुआत हो जाए, यानी कि ऊपर की पत्तियां इसकी मुड़ जाएंगी और नई आने वाली पत्तियां भी मुड़ी हुई ही निकलेंगी। तो उसमें ये करना है कि सारी पत्तियों को हटा के काट के आप दूर फेंक दें और इसको नीम ऑयल स्प्रे, लिक्विड सोप मिलाकर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा शावर करें। मिर्च के पौधे जितने घने होते जाते हैं उतने ही कीड़े मकोड़े इनमें छुप कर अटैक करते हैं। तो जब आपका पौधा घना हो जाए तो आपको उसका ज़्यादा ख्याल रखना है और उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें कोई कीड़ा पनपने ना पाए। रूटीन सेट कर लें आप कि हफ्ते में 2 दफ़ा आप कोई अच्छी फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। ऑर्गेनिक लेके चलना है तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर आप हर हफ्ते इस पर स्प्रे कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। देख सकते हैं आप, मेरे सारे पौधे हरे भरे और फलों से लहलाते हुए हैं। मिर्च के पौधे चाहे गमले में लगे हों चाहे वो मिट्टी में लगे हों यानी क्यारी में लगे हों, तो आपको इसी तरह की देखभाल करनी है। मिर्च के पौधे में सबसे ज़्यादा वायरस अटैक वाइट फ्लाई से होता है, यानी कि एक छोटी सी सफ़ेद मक्खी होती है जिसकी वजह से आपका पौधा पूरा मर सकता है। तो समय समय पर वक्तन फ़वक्तन आप अपने पौधे को चेक करते रहें और जेंटली जो है ना हिलाते रहें। रोज़ाना उठ के आप अपने पौधे को पहले थोड़ा सा हाथ से इस तरह पत्तियां ऊपर नीचे कर दें आप, ताकि वो जो वाइट फ्लाई है वो यहाँ पे पनपने ना पाए। इसके अलावा स्पाइडर माइट एक छोटी सी मकड़ी होती है जो बारीक बारीक जाल बुन देती है और उसमें कीड़े मकोड़े, बहुत ही बारीक कीड़े मकोड़े फंसते रहते हैं और वो एक पूरा ख़ानदान बन जाता है कीड़े मकोड़े का। इसके अलावा इसमें वाइट फ्लाई और स्पाइडर माइट के अलावा इसमें मिली बग्स अटैक करते हैं और सफ़ेद और काला तेला यानी वाइट फ्लाई और ब्लैक फ्लाई भी इसमें बहुत ज़्यादा अटैक करके पूरे पौधे को मार देते हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये कीड़े पनपने ना पाएँ पौधे पे।
अगर आप फर्स्ट टाइम मिर्च के पौधे लगा रहे हैं इसलिए कि घर की ज़रूरत पूरी हो, तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीज लें, यानी कि हाइब्रिड सीड मिर्च के लें। कोई सी भी मिर्च हो, शिमला मिर्च हो या कश्मीरी मिर्च हो या पकौड़ा वाली मिर्च हो, कोई सी भी मिर्च हो, जर्मन मिर्च हो, सिंपल तीखी लंबी मिर्च हो, कोई सी भी मिर्च आप अच्छी क्वालिटी की मिर्च सीड खरीद लें और उसके बाद अलग अलग मिर्च को अलग अलग गमलों में लगाएं और उसमें लेबल भी कर दें, यानी कि लिख कर लगा दें कि हाँ इस गमले में इस किस्म की मिर्च लगी हुई है। तो उसका जर्मिनेशन रेट यानी कि उसके उगाव का तरीका भी आपको पता चल जाएगा, कितने दिन में कौन सी मिर्च का पौधा उगा, वो कितना सेहतमंद है, क्या है, उसका सारा हिसाब किताब आपको पता चलता रहेगा। मिर्च के पौधे को अगर आप गार्डन सॉइल में नहीं लगाना चाहते तो सीड स्टार्टिंग मिक्स भी आता है बाज़ार में बना बनाया, आप वो भी ख़रीद सकते हैं और उसमें भी अपने सीड लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर जब भी आप किसी भी किस्म के पौधे की सीडलिंग करें, यानी सीड से बीज से उगाना चाहें, तो उसकी मिट्टी में लाजमी कोयले की राख या लकड़ी की राख ज़रूर इस्तेमाल करें, या अगर कुछ भी नहीं है तो हल्दी तो हर घर में होती है जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ज़रूर उस पर मिला दें। उससे होगा ये कि मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं जो कि पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं और पौधों को मार देते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा सेहतमंदी के साथ बड़ा होगा। मिर्च के छोटे पौधों को जब वो 7 से 14 दिन के हो जाएं, यानी कि उसमें 4 से 5 पत्ते निकल आएँ, तो वो 14 दिन के हो जाते हैं। तो उस वक्त आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, यानी कि पानी वाली खाद दें। कोई सी भी घर में खाद हो उसको आप पानी में घोलकर 24 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद उसको थोड़े से मज़ीद सादे पानी में मिलाकर आप इसको छोटे पौधों को दें। उससे होगा ये कि आपकी सीडलिंग जो है बहुत ही हेल्दी रहेगी। इसके अलावा मिर्च के पौधे में अगर आपके पास खाद भी नहीं है तो चावल तो हर घर में पकते हैं, जब हम चावल पकाते हैं भिगो कर उसका पानी फेंक देते हैं, तो उसको पानी को आप फेंकें नहीं और मिर्च के पौधों पे वो पानी आप डालें, चाहे पत्तों पे शावर करें या चाहे उसकी ज़मीन में डालें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पत्ते हरे भरे रहेंगे, आपका फल बहुत ही तेज़ी के साथ सेहतमंदी के साथ बड़ा होगा, फलेगा और तेज़ी के साथ हरी मिर्चें इसमें ढेर सारी बनना शुरू हो जाएंगी। एक बार जब आप अपने पौधे से मिर्चें उतार लें, यानी कि मिर्चें हटा लें, काट लें, उसके बाद आप इसको नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड स्प्रे लाजमी करें। इसके अलावा इसकी मिट्टी में थोड़ी सी खाद दें, कोई सी भी खाद हो घर में, किचन वेस्ट कंपोस्ट ही क्यों ना हो वो दे दें आप, क्योंकि उससे होगा ये कि पौधे को एक नई जान मिलेगी और एक नई ग्रोथ मिलेगी कि हमें और फ्रूट बनाना है, तो पौधा डबल फ्रूट बनाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हर महीने मिर्च के पौधे की थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई करें, थोड़ी सी मिट्टी को उलट पुलट दें। बारिशों के सीज़न में बिल्कुल भी मिट्टी को ना छेड़ें, मिट्टी सख्त अच्छी है बारिश के सीज़न में, वरना बारिश इतनी तेज़ होती है कि सारी मिट्टी बह जाएगी और पौधे की जड़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो बारिश के सीज़न के अलावा अभी तो हमारे पास बारिश हो रही है कराची में, इसके अलावा पूरे साल आप इसको हर महीने इसकी ज़मीन की थोड़ी थोड़ी खुदाई करें, ऊपर की मिट्टी हटा के नई मिट्टी नई खाद के साथ डालें। ये हर महीने आपने करना है। जब भी मिर्च के पौधे से कोई भी मिर्च आप हार्वेस्ट करें, कोई भी मिर्च काट कर लें, उसके बाद इसको नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड ज़रूर दें, क्योंकि जहाँ से हमने मिर्च काटी है वहाँ से कीड़े मकोड़े अटैक करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही बारीक माइक्रो कीड़े मकोड़े। दोस्तों मिर्च के पौधे पे और मिर्चों पे बहुत ही बारीक बारीक कीड़े मकोड़े जो है वो रहते हैं इस पर, और हमें हमारी इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। तो जब भी हमें मिर्च इस्तेमाल करनी है किचन में, चाहे चटनी बनानी है, चाहे सालन में डालनी है, किचन में इस्तेमाल करनी है, उससे पहले हमने क्या करना है, पानी में थोड़ा सा नमक शामिल करें और उस पानी में सारी मिर्चों को डुबो के 5 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद इसको निकाल कर सादे पानी से धोकर आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मिर्च इस्तेमाल करेंगे बगैर धोए हुए, बगैर नमक के पानी में डूबे हुए, तो हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए आपको और कीड़े मकोड़े पेट में जाके हलचल मचा दें और तबीयत ख़राब हो जाए। सबसे ज़्यादा ख़तरा अटैक का, कीड़े मकोड़े के अटैक का बारिशों के बाद होता है। बारिशों के बाद बहुत ही तेज़ी के साथ बुरा के कीड़े मकोड़े जो है ना पौधों पे अटैक करते हैं और अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। तो बारिशों के बाद आप अपने पौधे पे अच्छी तरह पौधों पे नीम ऑयल स्प्रे करें, नीचे पत्तों के
पत्तों के ऊपर, टहनियों पे, डंडियों पे, तने पे, हर जगह नीम वाली स्प्रे आप इस पे। तो बारिशों में आपको सिर्फ अपने पौधों पर कीड़ा मकोड़े का ख्याल रखना है। खाद बिल्कुल नहीं देनी किसी भी किस्म की, क्योंकि बारिश के पानी में हर वो नेमत होती है, हर वो चीज़ होती है जो पौधे के लिए बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी। तो आज की हार्वेस्टिंग से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार मिर्च के पकोड़े बनाऊंगी और चटनी से या केचप से मज़े से खाऊंगी। तो आप भी अपने घर में मिर्च के पौधे लगाइए और मज़ेदार मिर्च पकोड़ा या मिर्च की चटनी बनाकर घर में सबका दिल जीतिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।